Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. But I hope everyone is uh, fine and every one of you will be preparing for your first monthly exam. So, today I'm just giving you a brief revision of exercise 2.8 so that your syllabus is complete. So, better, as I said yesterday, we discussed about CERT, the thing which will be in the following exercise. So surd is basically an expression which has at least one term involving a radical sign. ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर कम से कम एक टर्म हो रेडिकल साइन वाली, जैसे रूट रेडिकल साइन से मुराद रूट है आपका, जैसे कि रूट 2 है, रूट ए है, ये सारे सर्ड्स हैं। ठीक। सेकंड बात हमने जो कल डिस्कस की थी वो ये थी कि अगर कोई नंबर, पहली बात तो ये कि अगर सिंपल रूट है, फॉर एग्जांपल रूट 7 है, रूट 8 है, तो इसको हम कहेंगे सर्ड ऑफ सेकंड ऑर्डर, बिकॉज हमें पता है कि जब रूट का साइन हटता है तो 1/2 आता है, तो हम इसको कहते हैं रूट सर्ड ऑफ सेकंड ऑर्डर। ठीक है। अच्छा, अगर कोई नंबर इसी तरह अगर रूट 8 की पावर 4 रूट 8 है या 5 रूट 8 है, तो रूट ऑफ फिफ्थ ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर। ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल ऐसा नंबर हो जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, लाइक रूट 9 है। ठीक है। हमें पता है रूट 9 एक 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा नेचुरल नंबर्स में, तो उसको हम सर्ड नहीं कहेंगे। सिमिलरली ये रूट 125, 3 रूट 125, हमें लग रहा है कि थर्ड ऑर्डर का रूट 125 जो है ना सर्ड है थर्ड ऑर्डर का, लेकिन वो पता है कि 125 जो है वो इसका जो क्यूब रूट है वो 5 है। सही है, तो ये भी सर्ड नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद हमने कल ये डिस्कस किया था बाइनोमियल सर्ड, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो टर्म्स हों और उसमें से कम एक टर्म जो है ना वो सेकेंड ऑर्डर का सर्ड हो, एक टर्म जो है वो सर्ड हो सेकेंड ऑर्डर का, तो उसको बाइनोमियल सर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनोमियल सर्ड। ठीक है। इसी तरह देखो, उसने में लिखा हुआ है डेफिनेशन में एक टर्म एटलीस्ट हो, दो भी हो सकती है, जैसे रूट 5 प्लस रूट 2, ये भी बाइनोमियल सर्ड है। ठीक। अच्छा, फिर हमने डिस्कस किया था कि जैसे फॉर एग्जांपल 2 माइनस रूट 3 है, इसका अगर मैं माइनस जो मिडिल साइन है वो ऑपोजिट कर दूँ तो उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट, यानी 2 माइनस रूट 3 का कॉन्जुगेट होगा 2 प्लस रूट 3। ठीक है। और दो समझ लो बाइनोमियल सर्ड्स जो आपस में कॉन्जुगेट हों, इनके पेयर का आंसर एक रैशनल नंबर होता है। ये बात याद रखना। ये कैसे होता है वो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन ये बात याद रखो कि दो बाइनोमियल सर्ड्स का जो आपस में कॉन्जुगेट हों, उनका जो प्रोडक्ट है यानी उनका मल्टीप्लिकेशन से जो रिजल्ट निकलेगा वो एक रैशनल नंबर निकलेगा, यानी एक नेचुरल नंबर निकलेगा। नेचुरल नंबर फॉर एग्जाम्पल तो रेशनल नंबर निकलेगा। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर आप इधर देखो तो हाँ, 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 माइनस 2 प्लस रूट 3, आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ए माइनस बी ए प्लस बी, तो उसका ए माइनस बी ए प्लस बी नज़र आ रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। आपको पता है इधर ए 2 है और बी रूट 3 है, तो ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 माइनस 3 इसका आंसर आपका आ जाएगा 1। ठीक। अच्छा, ये तो हो गया कि दो बाइनोमियल सर्ड्स जो आपस में कॉन्जुगेट हो उनके प्रोडक्ट के क्या आंसर आएगा। उसके बाद अगर कोई ऐसा नंबर है जिसमें कोई ऐसा सर्ड है डिनोमिनेटर में, सर्ड आपका अगर डिनोमिनेटर में है, तो उसको हमने ऐसे चेंज करना जिसके ज़रिए से उसका रेडिकल साइन डिनोमिनेटर से हट जाए, उसको रेशनलाइजेशन कहते हैं। एक ऐसा एक्सप्रेशन जो कि आपका जिसमें डिनोमिनेटर में आपका रेडिकल साइन हो, उसको रिमूव करना है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेशनलाइजेशन। राइट। अच्छा, थर्ड चीज़, अब हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें दो तरह के क्वेश्चंस हैं। एक ये कि आपसे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 दी हुई है, राइट 1/5 माइनस रूट 3 इन अ फॉर्म विच डज नॉट कंटेन अ टर्म विद रेडिकल साइन इन द डिनोमिनेटर। राइट, वही बात जो रेशनलाइजेशन में आपसे की, उसने उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, बस उसने आपको बेसिकली डायरेक्ट प्रोसीजर बता दिया कि आपको करना क्या है। ठीक है। वहाँ तो मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं ये कहता कि रेशनलाइज दिस एक्सप्रेशन, तो भी आप वही काम करते हैं। यहाँ उससे बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता दिया है। तो 1/5 रूट 3 मल्टीप्लाई बाय, इसी बात आप क्या करोगे, इसमें क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास सर्ड है इसका कॉन्जुगेट 5 माइनस रूट 3 का कॉन्जुगेट 5 प्लस रूट 3 होगा, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देते हैं। 5 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देते हैं। अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हुआ, एज इट इज़ चीज़ आ गई,
डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हुआ तो ये ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लग गया। अब देखो 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, रूट 3 का स्क्वायर 3, 25 माइनस 3 विल गिव यू 22। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद सिंपली आप जो है ना ये एलसीएम ब्रेक कर दिया आपने, 5/22 प्लस रूट 3/22, और रूट 3 हम 22 को हम यू भी लिख सकते हैं 1/22 इंटू रूट 3। बात तो एक ही है ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर सेम आएगा। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई बात पूछनी तो बताएं। सेकंड क्वेश्चन, अब ये इस तरह का भी क्वेश्चन आता है जो आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 7 प्लस 4 रूट 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x, x प्लस 1/x, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अच्छा भाई, तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे। अब इस तरह का सेकंड क्वेश्चन आपका इस तरीके का आ सकता है कि if x is equal to 7 plus 4 root 3, find the values of x minus 1/x, x plus 1/x, x square minus 1/x square, x square plus 1/x square। यहाँ पे आपका x ये आ गया। अब 1/x के लिए आप क्या करोगे,